These days, NGOs are providing one of the best career opportunities for MPH students. Lot of students are now asking कि सर आपने वीडियोस बनाए अभी तक एपिडेमियोलॉजिस्ट के करियर के बारे में, पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के बारे में, हमें कुछ बताइए एनजीओ क्षेत्र में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रणव. इफ यू डोंट नो येट, and you can subscribe to our channel where we are talking at length about career in public health. तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं एनजीओ क्षेत्र के अंदर एनजीओ क्या है, या एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. गवर्नमेंट जो सारा का सारा काम करती है पब्लिक हेल्थ के अंदर, चाहे इन्फेक्शस डिजीज हो, मैटरनल डिजीज हो, चाहे चाइल्ड हेल्थ के बारे में हो, उसी तरह से आज एनजीओज भी काम कर रही हैं समाज के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए. लेकिन गवर्नमेंट के पास टैक्स के कलेक्शन का पैसा होता है, वहीं एनजीओ के पास अपने मॉनेटरी सोर्स नहीं होते. तो सबसे पहला काम जो चीज़ लोगों को एनजीओ में जोड़ती है वो है पैशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ. अगर आपको समाज के हेल्थ की बेहतरी के बारे में एक पैशन है तो आप एनजीओ में आते हैं. लेकिन उसके साथ साथ आपको काम करने के लिए ज़रूरत होती है फाइनेंसेस की, जिसके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपके पास अच्छे नेटवर्क हो जो स्टार्टिंग में नहीं होते. वंस यू स्टार्ट वर्किंग इन एनजीओ, सो ग्रेजुअली यू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ डोनेटर्स, चाहे सीएसआर फंड प्रोवाइड करने वाले लोग हों या इंडिविजुअल बिग डोनर्स हों जो फिलैंथ्रोपी के लिए वर्क कर रहे हैं, जैसे गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन है. तो सबसे पहला वर्क और सबसे पहली क्रिटिकल फंक्शन एनजीओ के टास्क में है कि आप धीरे धीरे बिल्ड करेंगे अपने सीनियर्स के साथ और फिर एक अपना पर्सनल नेटवर्क का दायरा बनाएंगे फंडिंग के लिए. दूसरी चीज़, कई बार एनजीओज अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट फंड्स के लिए भी, WHO और दूसरी बड़ी संस्थाओं से भी ग्रांट के लिए डिमांड कर सकते हैं. देन राइटिंग फॉर द ग्रांट राइटिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड एबिलिटी. जब भी आप बताते हैं कि एक प्रोजेक्ट में आप क्या करके दिखाएंगे, प्रोजेक्ट में आपके आउटकम्स क्या होंगे, तो आप एक ग्रांट के अंदर, प्रपोजल के अंदर चर्चा करते हैं कौन से एरिया में वर्क करना चाहते हैं, यानी कि मैटरनल हेल्थ में, चाइल्ड हेल्थ के अंदर, इन्फेक्शस डिजीज़ के अंदर, HIV के अंदर, और उसमें किन लोगों को कौन से आपके बेनिफिशियरीज होंगे, उन बेनिफिशियरीज में काम करने के लिए आपके पास कितने फंड्स की नीड होगी. ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट आप बना के अपने ग्रांट प्रोवाइडर्स को देते हैं. बेस्ड ऑन दैट ग्रांट प्रोवाइडर्स आपके साथ डिस्कस करते हैं कि पैसे का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो, समाज में किस तरह से बेहतर इंटरवेंशन आप दे सकते हैं. तो आपकी ग्रांट राइटिंग स्किल अगेन एक बहुत क्रिटिकल स्किल होती है एनजीओ के अंदर. दूसरी चीज़ मैं बता दूं, जब ग्रांट आ गया, देन द सेकेंड टास्क इज टू इम्प्लीमेंट द ग्रांट एंड give the outcome. For that you need to have a very technical managerial skills to recruit right manpower, to implement that all the functions, all the tasks on ground. अगर आप HIV पे काम कर रहे हैं, स्क्रीनिंग किस तरह से होगी, डिटेक्टेड पेशेंट की फॉलोअप कैसे होगी, उन्हें मेडिसिन कैसे मिलेगा, ये पूरा प्लान बनाते हैं. एट द एंड ऑफ इट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन का टास्क, यानी कि प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं वो अच्छे से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, जो आपने आउटकम प्रॉमिस किए थे उन आउटकम्स को आप कितने अच्छे से अचीव कर पाए. तो ग्रांट राइटिंग टू गेट द ग्रांट्स, फॉर मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन द मैनेजेरियल स्किल्स, एंड मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन टू डू द राइट काइंड ऑफ ऑडिट, काम कितना अच्छे से चल रहा है. इन तीन फंक्शंस की बहुत अहम रोल होते हैं किसी भी एनजीओ जो हेल्थ सेक्टर में ऑपरेट कर रही है उसके अंदर. सो आई होप आपको ये आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा. अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन राइट डाउन टू द नंबर प्रोवाइडेड बिलो. अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट. वी हैव लॉट ऑफ न्यू वीडियोज़ टू कम एंड फॉलो in the field of career in public health. Thank you.